किचन के सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना हुआ एक खास प्रकार का नुस्खा जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत करके 3 दिनों में लंबा बना देता है। ये आपके बालों को पैरों तक लंबा बना देगा। इस नुस्खे का यूज मैंने अपने बालों की जड़ों में सिर्फ 3 दिन लगाया। इसने मेरे बालों को इतना ज्यादा लंबा बना दिया है, बालों का गिरना झड़ना भी बंद हो गया है। बाल बहुत ज्यादा नर्म मुलायम रेशम की तरह हो गए हैं और बाल बहुत ज्यादा घने हो गए हैं। मेरे बाल बहुत हल्के थे, मैं कोई स्टाइल नहीं बना सकती थी। लोग कहते थे बालों को लंबा होने में महीनों और सालों लग जाते हैं, लेकिन इस नुस्खे ने सिर्फ 3 दिन में अपना रिजल्ट दिखा दिया है। बहुत सारे लोगों ने मेरे बालों को देखते हुए इसको यूज किया, सबको इसी तरह के रिजल्ट मिले हैं। छोटे बाल लंबे हो गए हैं, रूखे सूखे बाल मुलायम हो गए हैं और इसके साथ साथ बालों की चोटियां बहुत ज्यादा मोटी हो गई हैं। बाल इतने ज्यादा हेल्दी हो गए हैं कि बालों को संभालना मुश्किल हो गया है। तो चलिए ये वाला नुस्खा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इस नुस्खे को बूढ़ी उम्र के लोग भी यूज कर सकते हैं, बच्चियां भी यूज कर सकती हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है और बहुत तेजी से अपना रिजल्ट दिखाता है। आपने इस तरह से एक दरमियाने साइज की लाल रंग की प्याज ले लेनी है। प्याज को आपने छील लेना है। आपको पता है प्याज के अंदर सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई है, आप बहुत सारी चीजें अपने बालों में लगा चुके हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप चाहे सर्च करके देख ले। बालों की ग्रोथ में सबसे ऊपर जिस चीज का नाम आएगा वो है प्याज, और इसीलिए इसका नाम सबसे ऊपर होता है क्योंकि इसमें सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। लाल रंग की प्याज में ज्यादा सल्फर होगा। ये आपके बालों की जड़ों में जाकर के कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे आपके बालों की ग्रोथ रातों रात बढ़ जाएगी। प्याज को छीलने के बाद आपने इस तरीके से इसे कट कर लेना है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फॉलो करना है। हर चीज को आपने फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। प्याज आपके बालों को लंबा भी बनाता है, इसके साथ ही साथ आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर देगा, जिससे आपके बाल अगर बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, दरमियान से टूट रहे हैं, घर के कोने कोने में बाल गिरे हुए मिलते हैं, आपके बालों के ब्रश बालों से भर जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान न हो। प्याज के इस नुस्खे को यूज करें। इस रेमेडी में सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करना है और आप हैरान हो जाओगे। इस तरह से जब आपने प्याज को कट कर लेना है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है। आपने एक बर्तन ले लेना है। आपने चांदी, स्टील या घर का सॉस पैन भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपने एक बड़ा ग्लास भर करके पानी डाल देना है। कोशिश करें आप फिल्टर वाटर का यूज करें जो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा पानी हो। फिर आपने ले लेनी है चाय पत्ती। जी हाँ, चाय पत्ती सिर्फ किचन में रखने वाली चीज नहीं, ये बालों के लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है। सिर्फ 1 चम्मच चाय पत्ती को आपने पानी के अंदर डालना है। चाय पत्ती के अंदर कैफीन होता है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं तो ये उसे कवर करेगा। आपने देखा है चाय पत्ती को जैसे ही मैंने पानी में डाला है, इसका रंग निकलना शुरू हो गया है। इसी तरह से ये आपके सफेद बालों पे भी रंग दे देगा। इस रेमेडी को यूज करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। लंबे बाल तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। बालों की कंडीशन टोटली चेंज हो जाएगी। आपने पैन को उठा करके चूल्हे के ऊपर रख लेना है और दरमियाने आंच पे आपने इसे पकाना है। आप जब एक दफा इस रेमेडी को यूज कर लेंगे, सिर्फ 3 दिन में आपको रिजल्ट जब नजर आ जाएगा, तो सभी आपसे पूछेंगे अपने बालों पे आप ऐसा क्या लगा रहे हैं जो आपके बाल दिन ब दिन इतने ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। ये सीक्रेट नुस्खा है जो बहुत ही आसान है। आपको इसको बनाने में एक भी पैसा नहीं लगाना, कोई भी चीज आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। ये चीजें जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, 1 से 2 चीज आपको अपने घर से ही मिल जानी है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, बालों में बॉन्ड सा फट गया है, झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, तो ये जो चाय पत्ती है ये आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देगी। थोड़ी देर के लिए आपने पैन को कवर कर देना है 2 मिनट के लिए। पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए, 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रंग चाय पत्ती से निकल गया है। जब इस तरह से इसका रंग निकल जाए, आपने डाल देने हैं लौंग का पाउडर। आपने 1 चम्मच देसी और फूल वाले लौंग ले लेकर के इसकी दोहरी में डाल करके अच्छे से पीस लेना है। आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं और फिर आपने इसे पैन के अंदर डाल देना है। ये जो लौंग होती है ये आपके हल्के बालों को घना करेगी। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया है कि इसको यूज करने से मेरे बाल बहुत ज्यादा घने हो गए हैं। तो ये लौंग है ही ऐसी चीज जिसने मेरे बालों की चोटी को बहुत ज्यादा मोटा बना दिया है। अगर आप इतने परेशान
परेशान रहते हैं अपने बालों के हल्के होने की वजह से, किसी फंक्शन पे नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, कोई स्टाइल नहीं बना सकते बालों का, तो आप यकीन करें लौंग का पाउडर इसमें डाल के आप बस इसे पका ले और फिर कमाल देखें, ये आपके बालों को कितना ज्यादा घना बना देगा। आपके बाल इतने ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे कि आपको अपने बालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लौंग के अंदर एओजोनोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों की जड़ों में जाके जड़ों को मजबूत करता है और आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज कर देता है। मात्र 3 दिन बाद आप देखेंगे तो बेबी हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अपने बालों को आपने इस रेमेडी को यूज करने से पहले मेजर कर लेना है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये कितनी तेजी से अपना रिजल्ट दिखाता है। फिर लास्ट में आपने जो सबसे पहले प्याज कट करके रखी हुई थी उसके अंदर डाल देनी है, खौलते हुए पानी के अंदर डालनी है। इस तरह से प्याज अपना असर पानी के अंदर निकाल देगी। ये तीनों चीजें जब आपस में अच्छी तरह से मिल जाएंगी तो फिर इनका रिजल्ट जादू की तरह तेज हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे प्याज से स्मेल आती है बालों में, तो लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको प्याज बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा और इसमें से आपको जरा सी भी स्मेल नहीं आएगी। प्याज का यूज हेयर ग्रोथ रेमेडीज में बहुत ज्यादा किया जाता है क्योंकि ये टॉप ऑफ द लिस्ट होता है हेयर ग्रोथ सीरीज में। आपने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही लगातार पकाना है। 15 से 20 मिनट में जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसे दोबारा से कवर करके रख देना है। अब आपने हल्की आंच कर लेनी है। 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा। सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से पक चुकी है। प्याज में लाइट सा ब्राउन हो गया है। इसके अंदर जो मैंने चाय पत्ती लौंग डाली है वो भी अपना असर निकाल चुकी है। तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फ्लेम को ऑफ कर देने के बाद आपने इसे कवर करके रखना है सारी रात के लिए। आप चाहे तो 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सारी रात के लिए रखेंगे तो आपको ज्यादा ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे के लिए इसे कवर करके रख दे और फिर 2 घंटे बाद आपने इसका यूज करना है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मैं इसे कवर करके तकरीबन सारी रात के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। सारी चीजों की फायदे इसमें बहुत अच्छे से आ गए हैं। नेक्स्ट डे अब मैं इसे स्ट्रेन करने लगी हूँ। तो ये लीजिए बन चुकी है हमारी जबरदस्त आयुर्वेदिक फास्ट हेयर ग्रोथ सीरम। इस रेमेडी का यूज आप 2 से 3 तरह अपने बालों में कर सकते हैं। फिर आप अपने सफेद बालों को कवर करना चाहते हैं, एक अच्छा सा डाई देना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी मेहंदी मिक्स कर ले। आप ब्लैक मेहंदी भी यूज कर सकते हैं, रेड मेहंदी भी यूज कर सकते हैं, कोई सी भी मेहंदी यूज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपने थोड़ा सा इंडिगो पाउडर और आंवला पाउडर भी ऐड कर लेना है ताकि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। 15 मिनट तक इसे अपने पूरे बालों में लगा कर रखना है और फिर बालों को वॉश कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप अपने बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसे डेली अपने बालों की जड़ों में लगाना है। जड़ों में लगाने के लिए आप इस तरह के ड्रॉपर का भी यूज कर सकते हैं, फिंगर टिप या फिर स्प्रे रुई के फाहे की सहायता से इसे लगा सकते हैं। अपने बालों की साफ जड़ों में लगाएं, हल्के हाथों से मसाज करें ताकि खून की गर्दिश तेज हो। इस तरह से आपके बालों की ग्रोथ ज्यादा तेज हो जाएगी। डेली जाएंगे तो डेली हेयर वॉश भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सिर्फ इसे अपने बालों की साफ जड़ों में लगा रहे हैं। तो फिर जब आपके बालों की जड़ें साफ हो जाएं, अपने बालों को आपने बांध लेना है और हफ्ते में 2 दिन आपने अपने बालों को वॉश करना है। जिस दिन आपने इसे 2 दिन लगाना है तब इसे अपने पूरे बालों में लगाना है और लगाने से पहले आपने कोई सा भी ऑयल ले लेना है और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप 1 चम्मच भर के ऑयल इसके अंदर डाल दें और मिक्स करके फिर आप इसे अपने बालों में लगाएं। इस तरह से आपको सेपरेट ऑयलिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे में ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं इसी तरीके से। और जब इस तरह से अपने बालों में इसे लगाएंगे तो बाल बहुत ज्यादा शाइनी हो जाएंगे, रूखे सूखे बाल मुलायम हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब इस रेमेडी को आप अपने पूरे बालों में लगाएंगे तो आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप अपने बालों में इसे 2 घंटे के लिए लगा रहे हैं तो आप अपने बालों को शावर कैप से या फिर पॉलिथीन बैग से कवर कर लें ताकि सारी चीजें आपके बालों में अच्छे तरीके से अपना ज्यादा असर दिखा सके। फिर आते हैं हेयर वॉश की तरफ। अब जब आपने अपने बालों को वॉश करना है तो आपने ये थोड़ा सा जो नुस्खा है आपने एक दूसरी कटोरी में डाल देना है। सारा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा डाला है और इसके अंदर आपने अपनी पसंद का कोई भी शैम्पू अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें मिक्स कर लेना है। मैं क्लिनिक प्लस शैम्पू का यूज कर रही हूँ। शैम्पू को मिक्स करने से पहले आप इस नुस्खे को सिर्फ 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल गर्मियों में तो आप कोशिश करें इसे शीशे यानी कांच के बर्तन में स्टोर करके रखिए। अब आपने शैम्पू को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी एक अच्छी सी झाग बना लेनी है। आपको पता है शैम्पू में बहुत ज्यादा केमिकल होता है, सल्फेट होता है, पैराबीन्स होते हैं जो आपके स्कैल्प को बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं।
एक ये वजह भी होती है कि बालों की ग्रोथ ना होने की और बालों के रूखे सूखे होने की। लेकिन जब आप इस तरीके से शैम्पू का यूज अपने बालों में करेंगे, आप यकीन करें आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, आपके बाल साफ सुथरे हो जाएंगे, बालों में से ऑयल भी बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपके बालों में बहुत ज्यादा चमक आ जाएगी। जो पहले आप अपने बालों को शैम्पू करते थे उसके बाद आपके बालों का बॉन्ड फट जाता था, बाल ड्राई हो जाते थे, लेकिन इस तरीके से जब आप शैम्पू का यूज करेंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। बाल आपकी बहुत ज्यादा रेशमी और नरम मुलायम हो जाएंगे, ऐसा लगेगा अभी अभी आपने सैलून से जाकर के कोई ट्रीटमेंट करवाया है। आपके बालों में इतनी ज्यादा चमक आ जाएगी। जब आपने अपने बालों को वॉश करना है तो उससे पहले आपने पानी से अपने बालों को अच्छी तरह से गीला कर लेना है। जब बाल बहुत अच्छे तरह से गीले हो जाएं तो फिर इस शैम्पू को अपने बालों की जड़ों में लगाएं, पूरे बालों में लगाएं, एंड तक लगा के मसाज कर लें। 5 मिनट तक इसे अपने बालों में लगा रहने दे। दूसरे शैम्पू जिसमें केमिकल्स होते हैं अपने इस तरह से लगा के नहीं छोड़ना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि वो आपके स्कैल्प को डैमेज कर देते हैं। लेकिन जब आप इस नुस्खे में शैम्पू को मिक्स कर लेंगे तो फिर 5 मिनट आप इसे लगा रहने दे ताकि ये आपके बालों में ज्यादा अच्छा सा रिजल्ट दिखाए। 5 मिनट बाद आपने पानी से बालों को धो लेना है, आपके बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसी वीडियो के। वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेजेस करके चैट कर सकते हो, मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में।